आइए अगला स्टॉक, वो वायदा का, वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग, सतपुते साहब आप रेडी रखो, आता हूं आपके पास। हर्षदा, कैसे लग रहे हैं नंबर्स? प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा प्रेशर है, 7.5% का डिप देखने को मिला है। 1091 करोड़ के आसपास ये फिगर आता हुआ दिखाई दिया है। ब्याज से आय में करीब 12% तक की वृद्धि देखने को मिली है। एसेट क्वालिटी कंपनी की बेहतर हो चली है। 3.31% के आसपास का ग्रॉस NPA आया है वर्सेस 4.26%। साथ ही अगर आप डिसबर्समेंट के नंबर ब्रेकअप देखेंगे तो वहां पर ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में पिकअप है। करीब 8,232 करोड़ का डिसबर्समेंट। ईयर ऑन ईयर आपको ये नियरली 14% ऊपर दिखाई देगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर देखेंगे तो वहां पर 20% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। सतपुते साहब, LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसका मैनेजमेंट जुड़ेगा आज 10:30 बजे के आसपास आवाज पे, तो जुड़िएगा। रिजल्ट्स के और इंटरनल्स और आउटलुक पे चर्चा हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ट्रेड तो 9:15 पे शुरू हो जाएगा। सतपुते साहब, कैसा लग रहा है ये? जी, मुझे लगता है कि रिजल्ट के पहले LIC हल्का हो चुका है। करीबन 690 के आसपास का हाई था, मैं फ्यूचर लेवल की बात कर रहा हूँ। तो 690 से ये थोड़ा करेक्ट हुआ है। 610 620 के आसपास ये सपोर्ट फॉर्म कर रहा है, बेस फॉर्म कर रहा है। तो ओवरऑल अगर आप इसका देखें तो कंसोलिडेशन है इस लेवल के आसपास। तो जब तक मोटा मोटी 600 के ऊपर ये मेंटेन करता है तब तक कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट आज 640 का लेवल देखे, अगर 640 ये जो इसका रेजिस्टेंस है ये निकल जाए तो फिर मुझे लगता है एक अच्छी रैली मिलेगी। कम से कम 670 तक का मूव मिलेगा, तो 640 के ऊपर 670 तक की जगह बनेगी। ठीक है, रिजल्ट से पहले ऑलरेडी पेन है, वैसे ये अंडर परफॉर्मर रहा भी है, पेन आ चुका है। अब देखते हैं खराब या मिले जुले नंबर्स पे अब एक्चुअली कैसा रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद रिविजिट कर लेंगे अगर मूव्स बड़े हुए तो। मानस, एक और वायदा का नंबर 4 आने थे, IEX, आप जरा चार्ट रेडी रखना। हर्षदा, कैसे लग रहा है? IEX के केस में आशीष, अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर परफॉर्मेंस में डे हेड मार्केट में पिकअप देखने को मिला। प्रॉफिटेबिलिटी करीब करीब 10% बढ़कर आई है। 97 करोड़ पर 13% तक की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। वॉल्यूम्स इस बारी करीब 14% बढ़कर आए हैं FY24 में ओवरऑल। हालांकि मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए जरूर दिखाई दिए हैं और EBITDA में करीब करीब 12% तक का पिकअप देखने को मिला है। वैसे अगर आप ध्यान दें, एक अदर इनकम का फैक्टर भी है जो करीब करीब 28 करोड़ के आसपास वो फिगर आता हुआ दिखाई दिया है। इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम्स कुल मिलाकर करीब 15.5% के आसपास बढ़ी हैं और टोटल वॉल्यूम्स में 14% तक का इजाफा देखने को मिला है। डे हेड मार्केट में प्राइसिंग जो है वो थोड़ी सी घटी है, करीब 12% तक का करेक्शन देखने को मिला और अब करीब ₹5.24 प्रति शेयर के आसपास है। हाँ, इसके ऑपरेशनल अपडेट्स मंथली आए भी थे। ठीक है, नंबर्स। मानस, IEX कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? भाई काफी रिटेल फंसा हुआ है, एक समय 300 के भाव दिखा रखे हैं स्टॉक ने और सब रिटेल फंस गए थे, क्या करना है? आशीष जी, यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है, कंसोलिडेशन दिख रहा है। 20-डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस दिखता है, तो खरीदारी केवल 150 रुपए के ऊपर करेंगे और 150 रुपए के ऊपर भी आप 10-12 रुपए की ही उम्मीद कर सकते हैं। नीचे की तरफ 140 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 140 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अगर आप ब्रॉडली भी देखें, बड़े चार्ट्स पे भी देखें, बड़े टाइम फ्रेम पे, तो भी अगर देखेंगे तो पिछले 2 साल में स्टॉक ने कुछ खास किया नहीं है। 175 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी 175 के ऊपर स्टॉक बुलिश होगा और नीचे की तरफ 130 के आसपास एक सपोर्ट बना हुआ है। तो आई थिंक कोई खास ट्रेंड दिखता नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो 150 रुपए के ऊपर ही खरीदारी करनी चाहिए। तो भाई साहब मत कूदिएगा इस पे, अनटिल एंड अनलेस 150 के ऊपर की ट्रैजेक्टरी पर चलना शुरू हो तब तक खरीदारी का मन नहीं। अवॉइड है ये काउंटर। अच्छा, आज का इलेक्शन सिलेक्शन का टीजर दे दूं। आज अपन चलेंगे गौरांग सर के पास और रचना जी के पास, इन दोनों से जानेंगे पोजिशनली या फिर फंडामेंटली क्या पसंद आ रहा है इन एक्सपर्ट्स को, वो लेकिन आगे लेकर आऊंगा। पहले आज के गुड बैड अगली, यानी कि आप बचे हुए सारे कैश के इंटरेस्टिंग नंबर्स और ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड आपकी स्क्रीन पे। हर्षदा, कौन कौन से? कई सारे नंबर्स है आशीष। शुरुआत अच्छे परफॉर्मर्स के साथ करेंगे। टीटागढ़ अच्छी कैटेगरी में है, जहां पर मुनाफे में करीब करीब 64% का इजाफा, आय 8% बढ़ी है, बिटा लेवल पर भी 26% का इजाफा, मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं। TCI के केस में मुनाफे में करीब 25% का इजाफा है, रेवेन्यू 10% बढ़कर आया है, EBITDA
फ्लैट है, लेकिन मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए। मैनकाइंड फार्मा का परफॉर्मेंस अच्छा है। मैनकाइंड के केस में दरअसल 65% का इजाफा प्रॉफिट में, 20% के आसपास तक की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिली है। 42% इनका एबिटा बढ़ा है, तो मार्जिन्स में एक्सपेंशन करीब 400 बेसिस पॉइंट का। सोमानी सेरेमिक्स के केस में 27% प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, 9% कंपनी की रेवेन्यू बढ़ती हुई दिखाई दी है और वहां पर भी एबिटा परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। हनीवेल ऑटोमेशन के लिए एक अच्छा क्वार्टर उभर कर आया, भले ही आपको मुनाफे में करीब इनफैक्ट मुनाफा 32% बढ़ा है और रेवेन्यू 12% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, ये उल्टा लिख दिया है। यहाँ पर एबिटा ग्रोथ भी अच्छी खासी है, इधर मार्जिन थोड़े से एक्सपैंड होते हुए दिखाई दिए हैं। एनसीसी के केस में भी करीब 25% प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ है, 31% तक की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिली है। एचपीएल इलेक्ट्रिक के केस में प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं और रेडिंगटन के केस में हमने देखा है मुनाफा 10% बढ़ा है, तो रेवेन्यू करीब 3% बढ़ता हुआ दिखाई जरूर दिया है। जहां पर थोड़ा सा फीका परफॉर्मेंस है वहां पर आप नेवली लिग्नाइट को जोड़ेंगे। रेवेन्यू जो है वो करीब 31% घटा है, ये आई थिंक टेबल स्वैप हो गए हैं, लेकिन नेवली, जिंदल स्टेनलेस, संदूर मैंगनीज और मॉइल के नंबर्स में कुछ प्रेशर देखने को मिला है। ये हैं थोड़े से थके नंबर्स। बैती साहब जरा एनएलसी इंडिया देखिएगा, इसका एग्जीक्यूशन चैलेंजेस सिग्निफिकेंट थे क्योंकि इसका एबिटा 65% गिर गया। कैसे लग रहे हैं चार्ट्स पे एनएलसी? राइट रेंज कंसोलिडेशन चल रहा है एनएलसी इंडिया में। नीचे के जो जोन में 215 का एक सपोर्ट हो गया और ऊपर में वहीं पे 240 का एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया। स्टॉक करीब 15 से उसी जोन में ट्रेड कर रहा है। पीछे की तरफ एक ट्रेड बनाया जा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली 220 का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करें और 240 और 245 तक की टारगेट की इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, अच्छा एक और, मैनकाइंड फार्मा के नंबर्स वाकई अच्छे। रचना जी, एक चार्ट चेक हो जाएगा, मैनकाइंड फार्मा नंबर्स स्ट्रॉन्ग डिलीवर करें इस कंपनी में।